बच्चों अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ा था जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से जो टोटल चार्ज क्यू होता है वो इक्वल होता है किसका, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और जो फंडामेंटल चार्ज है किस पे होता है, ये होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे। तो प्रोटॉन पे तो कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे तो कौन सा यूज करते हैं, माइनस। और तुम्हें बताया था कि जो फंडामेंटल चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻19 कूलम। और फंडामेंटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1.6 10⁻19 कूलम। तो इन वैल्यू का यूज करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसके हिसाब से हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि इफ़ ए बॉडी, कि कोई भी एक बॉडी है, हैव टोटल चार्ज, उसके ऊपर क्या दे रखा है, टोटल चार्ज दे रखा है। इफ़ ए बॉडी हैव टोटल चार्ज, वो कितना दे रखा है, वो है 9.6 10⁻19 कूलम। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, कि अगर किसी भी बॉडी पे इतना टोटल चार्ज है तो उस बॉडी के अंदर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब एन की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें दे क्या रखा हमें, इसमें दे रखा हमें टोटल चार्ज, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 9.6 10⁻19 कूलम। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है क्या, इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पे एन निकाल लेंगे तो एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा क्यू बाई ई। और क्यू की वैल्यू कितनी है, वो है 9.6 10⁻19 कूलम। और ई की वैल्यू, ई यहाँ पे क्या होगा, चार्ज, लेकिन किसकी बात की, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 10⁻19 कूलम। तो बच्चों यहाँ पे कूलम से कूलम कट जाएगा, जब इसको सोल्व करके देखेंगे तो 1.6 9.6 को 1.6 से डिवाइड करना हमें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 6। तो यहाँ पे n कितना आया 6, और n अगर यहाँ पे 6 है तो 6 क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है n की, ये क्या है, पॉसिबल है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो चार्ज दिया हुआ है ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो इसका पता कब चलेगा हमें, अगर n इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ जाए, तो n की अगर ये वैल्यू आएगी तो टोटल चार्ज क्या होता है, पॉसिबल। तो इसका मतलब है दिस इज पॉसिबल। तो ये जो चार्ज है ये क्या है, पॉसिबल है। तो अगर बच्चों किसी भी बॉडी पे इतना टोटल चार्ज है तो इसका मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो पूछा जाए कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से ग्लास रोड है या सिल्क क्लॉथ है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी कौन सी होगी, फिर सिल्क क्लॉथ होगी, क्योंकि सिल्क क्लॉथ के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। सेकंड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो लेके चल रहे हैं हम। सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं एक बार बिल्कुल। तो वो है इफ़ ए बॉडी हैव टोटल चार्ज, इफ़ ए बॉडी हैव टोटल चार्ज। अब जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे वो हमने ले लिया, वो चार्ज कितना है, वो हमने मान लिया यहाँ पे 4.0 10⁻19 कूलम। तो आपको बताना है कि फाइंड नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन। अब की बार हमने क्या लिख दिया, एक्सेस प्रोटॉन बताने हैं आपको। तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू बतानी है और टोटल चार्ज दे रखा है हमें, टोटल चार्ज कितना है 4.0 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए क्या वो हमें पता था कितना होता है, प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से n निकाल लेंगे तो क्या होगा, e हो जाएगा। और q की वैल्यू कितनी है 4.0 10⁻19 कूलम। और E यहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज किसके ऊपर, यहाँ पे बात है प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की है तो 1.6 10⁻19 कूलम।
जब इसको सोल्व करके देखेंगे तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, यहाँ पे n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 2.5। कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2.5 आई है, तो क्या ये इंटीजर्स होता है या नहीं होता, तो ये इंटीजर्स नहीं होता, तो इसका मतलब n की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर n की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे 2.5 हो ही नहीं सकता, वो तो क्या होता है, वो तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। तो अगर n की वैल्यू आई तो इसका मतलब जो चार्ज हमें दे रखा है वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी बॉडी पे इतना चार्ज कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, ये सेकंड न्यूमेरिकल है। थर्ड न्यूमेरिकल अपना कि अगर यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो हमें दे रखा हो कितना, वो हमें दे रखा है 4.8 10⁻20 कूलम, 4.8 10⁻20 कूलम ये चार्ज दे रखा है हमें। तो यहाँ पे क्या बताना हमें कि कितने प्रोटॉन या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे और बताना कि तुम्हें ये चार्ज पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो तरीका वही होगा, तो n क्या होगा, Q/E। तो Q की वैल्यू 4.8 10⁻20 कूलम है। ई से डिवाइड करेंगे, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो माइनस में चार्ज ले लेंगे, प्रोटॉन की बात है तो प्लस में, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम प्रोटॉन मान के चल रहे हैं तो हमने ये प्लस वाली वैल्यू ले ली। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 3 से कटेगा और यहाँ पे ऊपर बचेगी 10⁻−1, तो n कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻−1, इसका मतलब 3/10 यानी 0.3। तो यहाँ पे जो वैल्यू है फिर पॉइंट में आई है, और वैल्यू पॉइंट में आई है अगर, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो ये जो चार्ज है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी चार्ज है वो दिया मिलेगा, उससे बताना होगा कि वो पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम। उस न्यूमेरिकल के हिसाब से यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी जो बॉडी है वो बॉडी हमने ले ली पॉलीथीन पीस। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन पॉलीथीन पीस पॉलीथीन पीस इज रब्ड, उसको हमने क्या कर दिया, रब कर दिया, घिसा दिया, किसके साथ, रब्ड विद वूल, किसके साथ घिसा दिया, वूल के साथ, ऊन के साथ घिसा दिया, रब्ड विद वूल। देन तब जो चार्ज है -3.2 10⁻⁻7 कूलम इज प्रोड्यूस, तो इतना चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑन पॉलीथीन पीस। और ये चार्ज किसके ऊपर प्रोड्यूस होता है, पॉलीथीन पीस के ऊपर प्रोड्यूस होता है। तो हमें दो बातें बतानी है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी, विच टू विच बॉडी। दूसरा हमें क्या बताना है, फाइंड मास ट्रांसफ़र, कि कितना मास ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें टोटल चार्ज दे रखा है, यहाँ पे टोटल चार्ज ये दिया हुआ है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो n निकालना है, तो n क्या होगा, Q/E। तो Q की वैल्यू -3.2 10⁻7 कूलम। और यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसलिए E क्या लेके चलेंगे, -1.6 10⁻−19 कूलम। जब इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो सोल्व करने के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आती है 2 × 10⁻12। तो सोल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू n की आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, ये पॉलीथीन पीस से वुल में ट्रांसफ़र हुए या फिर वुल से पॉलीथीन पीस में ट्रांसफ़र हुए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पॉलीथीन पीस से वुल में आए इलेक्ट्रॉन या वुल से पॉलीथीन पीस पे आए। तो हम मैंने तुम्हें बताया था पहले कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि वुल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और पॉलीथीन पीस पे कौन सा होता है, नेगेटिव। अगर वुल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वुल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफ़र हुए हैं, वुल से। किस में ट्रांसफ़र हुए हैं, पॉलीथीन पीस में।
तो ये आपको बताना है कि विच बॉडी से विच बॉडी, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वुल से पॉलीथीन पीस में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि वुल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉलीथीन पीस पे नेगेटिव। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बताना आपको, कितना मास ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, देखो ये n की वैल्यू आ चुकी है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होगा, me। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, n। तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मास जो ट्रांसफ़र हुआ है। तो टोटल मास जो ट्रांसफ़र हुआ है वो निकलेगा किससे, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 इंटू 10⁻12, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10⁻31। तो जब इसको सोल्व करके देख लोगे आप तो कितना मास आ जाएगा, वो आ जाएगा 18.2 10⁻19 किलोग्राम। तो इसका मतलब इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है। और इससे क्या पता चलता है, अगर इतना मास ट्रांसफ़र हुआ है तो इसका मीनिंग जो वुल है, उस वुल का जो मास है वो तो क्या हुआ है, डिक्रीज, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं। और जो पॉलीथीन पीस है इसका मास क्या होगा फिर, इंक्रीज। तो पॉलीथीन पीस का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मीनिंग वुल का मास इतना कम हो जाएगा और पॉलीथीन पीस का मास इतना बढ़ जाएगा। तो बच्चों हमने ये कुछ न्यूमेरिकल किए किसके ऊपर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। थैंक यू।